हेलो एवरीवन, इस वीडियो में 17 बीपीएससी के बारे में बात करने वाला हूं कि जो 2 महीने बाद आपका एग्जाम मोस्ट एक्सपेक्टेड है 13-14 दिसंबर में, उसको कैसे क्लियर करें। यहां से अगर आप मोटा मोटा एक टाइम देखते हो तो आपके पास एक्जैक्टली 2 महीने बचे हुए हैं। अगर पेपर 13-14 दिसंबर को होता है तो कहीं ना कहीं आपने पहले से पढ़ाई ऑब्वियसली की ही होगी। अगर आपने पहले से इस एग्जाम के लिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तो ऑब्वियसली बात है कि एक महीने में शुरू से पढ़ाई करके आप नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपने पहले डिसेंट लेवल पर पढ़ाई कर रखी है, कुछ चीज़ें आप जानते हो, कुछ चीज़ों में आपको रिवीजन करना है, तो आपके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बीपीएससी में एग्जाम निकाल करके आगे आने के लिए। ठीक है, 2000 के आसपास वैकेंसीज हैं। जो लोग बिहार के लिए सीरियस हैं, बिहार के बीपीएससी के लिए 17 बीपीएससी के लिए सीरियस हैं, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया गया होगा। अब आपको अपना पूरा जो फोकस है वो पढ़ाई पर शिफ्ट कर देना है। हर हालत में दिन रात आपके दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए कि इन 2 महीनों में मुझे अपना कैसे ये प्री को क्लियर करना है। मैं यहाँ पर कुछ आपको एकदम जो रियलिस्टिक टिप्स हैं, जिनसे मुझे एक बार मैंने दिया था, प्लीज मेरा सही निकल गया था, मुझे दिक्कत नहीं हुई थी, वो एक्सपीरियंस में शेयर करने की आपसे कोशिश करूंगा। उन पॉइंट्स को दिमाग में रखना, उनको अपनी जो तैयारी है उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करना, आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। देखो, बीपीएससी का जो एग्जाम है उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आप बिहार के हो, मतलब आप बिहार के एग्जाम की तैयारी करते हो या यूपीएससी के आप साथ में देते थे, तो आप कुछ चीजें पहले से जानते हो। लेकिन जो यूपी वाले लोग हैं और वो बिहार का इस बार एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उनको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। बिहार का जो एग्जाम है, स्पेशली जो प्री है, इसमें अगर आपको एग्जाम को निकालना है, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिन पर आपकी कमांड होनी चाहिए। नंबर 1 हिस्ट्री। यूपी के केस में जब आप बात करते हो, जैसे यूपी पीसीएस है या आरओ है, इनमें हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रहा रोल नहीं होता है, लेकिन इसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं उनको टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिडिवल के क्वेश्चन थोड़े रैंडम से होते हैं, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बाहर से आते ही आते हैं। लाइकवाइज इन केस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, 1-2 3 क्वेश्चन आपके बाहर से आएंगे ही आएंगे। तो जो हिस्ट्री का सेक्शन है उसको पढ़ना तो होता है यूपी पीसीएस या आरओ के लिए, यूपी के एग्जाम में, लेकिन पूरी अपनी जान उस पर नहीं झोंकी जाती है। अगर आप बिहार की बात करोगे, बिहार के जो प्रीलिम्स है उसकी बात करोगे, वहां पर एक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही जो बिहार स्पेशल आता है वो भी वहां पर बहुत अच्छी मात्रा में क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया नंबर होता है। अगर आप बात करते हो यूपी पीसीएस की, तो यहां पर आपको यूपी के इतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। आपके 12-13-14 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से भी 4-5 आपके करंट अफेयर्स के होते हैं, जो कि बहुत मेजर इवेंट्स होती है। बाकी का आपका यूपी का जो बेसिक टेक्नोलॉजी है वो पूछी जाती है। लेकिन जब आप बात करते हो बीपीएससी की, वहां पर बिहार के बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बिहार को ढंग से पढ़ना है। बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की इकोनॉमी, बिहार का जो करंट अफेयर्स है, ये आपको ढंग से पढ़ना होता है। तो बिहार की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह है ना, वो भी आप कहीं ना कहीं हिस्ट्री में ही डाल देते हो। तो इस हिस्ट्री इसलिए कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिहार के एग्जाम के लिए। तो 2 महीने बाद आपका पेपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिस्ट्री को शुरू से लेकर के पढ़ोगे। ऑब्वियसली आपने चीजें पढ़ रखी होंगी, और जो ओवरऑल हिस्ट्री की चीजें, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट है, या असहयोग आंदोलन है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तो कुछ चीजें यूपी में हो रही थी, कुछ चीजें बिहार में हो रही थी, कुछ चीजें हो सकता है वेस्ट बंगाल में चल रही हूं। तो ऐसा नहीं है कि वो चीजें बदल जाएंगी। बस यूपी के एग्जाम में हो सकता है कि यूपी वाली चीज ज्यादा पूछ ली जाए, एक्सट्रैक्ट करके आपसे बिहार के एग्जाम में जो बिहार स्पेसिफिक चीजें हैं वो आपसे एक्सट्रैक्ट करके पूछ ली जाए। तो अगर आपने यूपी के एग्जाम के लिए पढ़ रखा है या आपने अगर बिहार के एग्जाम के लिए पढ़ रखा है, तो वो दोनों ही एग्जाम में हेल्प करता है। तो इससे आपको ये समझ में आया कि बिहार की चीजों पर हमें फोकस करना है। यूपी पीसीएस या यूपी जो एग्जाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप यूपी पर फोकस करते हो, बिहार के एग्जाम में ज्यादा फोकस करना है। तो एक हो गया हिस्ट्री, उसको आप ढंग से पढ़ोगे, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री, देन मिडिवल, देन एंशिएंट, इस तरह से आप अपना एक जो प्रायोरिटी है उसको डिसाइड कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया बिहार स्पेशल ढंग से पढ़ लेना। उसमें ये चीज मत करना कि बाद में रिवाइज करेंगे, बाद में चीजें करेंगे। अगर सिंसियर हो, गंभीर हो कि मुझे इसी साल यही वाला जिसमें इतनी अच्छी वैकेंसी आ रखी है, अगर ये निकालना है, तो बिहार स्पेशल आपका तगड़ा होना चाहिए। उसमें एक किमसी नैनो की किताब आती है, वो भी काफी अच्छी है, और भी आपको मार्केट में मिल जाएंगी। घटा चक्र वगैरह की भी आती है, और भी 1-2 किताब आती है, लुटीरिया वगैरह की भी मिल जाएंगी। उनको लेकर के आप पढ़ सकते हो। बिहार स्पेशल अपना अच्छा कर लेना। तो हिस्ट्री और बिहार स्पेशल, ये 2 सब्जेक्ट आपके मेन हो गए। इसके बाद जो आपका तीसरा सेक्शन आता है वो आता है साइंस का। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सामान्य विज्ञान का, जनरल साइंस का, अगर आपको बीपीएससी क्लियर करना है तो। और इतनी अपॉर्चुनिटी आपके पास बढ़िया आ रखी है, तो इसको मिस मत करना। कभी-कभी 25 से 30 क्वेश्चन तक जनरल साइंस के चले जाते हैं, मिल जाते हैं आपको देखने को। तो इसके लिए जो ल्यूसेंट की किताब आती है, जिसमें जनरल साइंस सेक्शन अच्छा खासा दिया होता है, उसको पढ़ लेना। और जब आप वो कर लो, मैं तो ये आपको रिकमेंड करूंगा, इफ यू आस्क मी आई विल रिकमेंड कि जो साइंस की ल्यूसेंट की अलग से किताब आती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दिया रहता है, उसको ढंग से पढ़ लेना। उसमें आगे थ्योरी रहती है, पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसके 500-600 के आसपास हर आपको सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो वो तो आपको रख लेना है। और जो थ्योरी है उसमें भी मेन चीज है, यानी कि अप्लाइड साइंस को पढ़ना है। अब न्यूमेरिकल वगैरह जो है ना, ये सब चीजें नहीं आती बहुत ज्यादा, तो इनको इतना ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो ऐसी चीजें हैं जो अप्लाइड है, जो आपकी रियल लाइफ में प्रैक्टिकल चीजें, उनको आपको वो वाली थ्योरी आपको देख लेनी है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बता रहा हूं। जैसे मान लो फिजिक्स है, अब जिसमें लाइट है, साउंड है, ये वाले जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डे टू डे लाइफ में इनका यूज है। इसी तरीके से केमिस्ट्री है, तो उसमें पॉलीमर वगैरह हो गए, फर्टिलाइजर वगैरह हो गए। आप बायो की बात करते हो तो बायो में डिसीज वगैरह हो गई, उनके पीछे उनका रीजन क्या था, यानी कि जो फैक्टर्स थे जो कॉज कर रहे थे उस पर्टिकुलर बीमारी को। तो ये सारी चीजें ऐसे डे टू डे लाइफ में आप देखते हो, सुनते हो, एक्सपीरियंस करते हो, यही आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। साइंस गेम चेंजर होता है। यूपीपीसी से आरओ के केस में गेम चेंजर नहीं होता। वहां पर आपके 15 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 20 आ गए, कभी 10 ही आए, कभी 12 ही आए, कभी फिजिक्स केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, कभी 2-2 क्वेश्चन आए, बायो के 8-10 आ गए, कुल मिलाकर के 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन रहते हैं यूपी के एग्जाम में। बट व्हेन इट कम्स टू बीपीएससी का एग्जाम, वहां पर आपको 20, 25, 30 मतलब ये रेशियो रहता है, उनका ध्यान रहता है साइंस पर। तो साइंस आपको बहुत अच्छा तैयार करना है। इवन ये तक रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप यूपीएससी से आरओ की तैयारी कर रहे हो, तो आप जो बिहार वाले जो साइंस का पोर्शन है उसको तैयार करके जाओ, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये तीसरा एक बहुत ही गेम चेंजर वाला सब्जेक्ट था, जो आपको प्रायोरिटी बेसिस पर तैयार करना है अगर आपको बीपीएससी क्लियर करना है तो। इसके बाद आपकी चौथे नंबर की जो चीज आती है वो आती है करंट अफेयर्स। तो यार, अगर आपने यूपीएससी डाला हुआ था, यूपीएससी अगर आप देने वाले थे या उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, या आरओ आपने डाला हुआ था उसके लिए तैयारी कर रहे थे, तो करंट अफेयर्स साइमल्टेनियसली आप पढ़ ही रहे थे। आपको मालूम था कि बीपीएससी का एग्जाम होना है, वैकेंसी भी 1000+ आनी है, ये चीज आप जान रहे थे। तो करंट अफेयर्स आपने पहले
कैसे पढ़ा होगा, एक साल का करंट अफेयर्स तैयार करना, लेकिन जो बेसिकली एग्जाम होने के, जैसे मान लो आपका 13-14 दिसंबर को एग्जाम है, उसके 20 दिन का छोड़ देना, उसके पहले के 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स ढंग से पढ़ के जाना। और इसमें जो करंट अफेयर्स है थोड़ा सा मतलब एकदम वन लाइनर नहीं आता, कुछ कुछ चीजें तो वन लाइनर आती हैं, कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा इन डेप्थ आती है, मतलब जो भी करंट अफेयर्स में चीजें चल रही हैं उनकी एक लेवल आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक लेवल इन डेप्थ आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ सोर्सेज बहुत अच्छे हैं, जैसे जो एक स्पीडी का कंपैरिजन आता है ना ईयरली, वो बिहार के एग्जाम में बीपीएससी वगैरह में बहुत हेल्प करता है, उसमें टॉपिक वाइज सारी चीजें दी रहती है, तो आप उससे तैयार कर सकते हो। स्पीडी वाली मार्केट में जाओगे या ऑनलाइन भी देखोगे मिल जाएगी, मार्केट में तो बहुत ईजिली मिल जाती है। इसके अलावा जैसे एडुटीरिया वगैरह, वो मतलब बिहार के लोग प्रो लोग हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं ये, तो इनकी जो टॉपिक वाइज चीजें हैं वन लाइनर वगैरह है, तो उस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट वो मतलब उनका हिट रेशियो अच्छा है, मिल जाती है चीजें। तो आप चाहे एडिटोरिया से कर लो, चाहे आप स्पीडी से कर लो, कोई भी एक करो उसको ढंग से करो, और जब उतना कर लो तब किसी दूसरे सोर्स पर जाना और ये देख लेना जो चीजें मैंने तैयार नहीं की है क्या इसमें दी गई है और वो इंपॉर्टेंट भी है क्या, तो ये चीज आपको करनी है। ये 4 सब्जेक्ट अगर आपने कर लिए, हिस्ट्री कर लिया, बिहार स्पेशल कर लिया, साइंस कर लिया और करंट अफेयर्स कर लिया, तो कहीं ना कहीं आप मतलब अपने एक दावा ठोक सकते हो कि मेरा इस बार प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। पॉलिटी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन वही स्टैटिक की चीजें हैं यार, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वही आर्टिकल्स आ रहे हैं, वही फंडामेंटल ड्यूटीज है, वही फंडामेंटल राइट्स है, इनको अगर आपने पढ़ रखा है, चाहे अपने यूपीपीएससी के लिए पढ़ाओ, चाहे अपने अलग से बिहार के लिए पढ़ाओ, वो काम करता है। और उसके जो भी 4 से 8 10 12 क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके इजीली निकल जाएंगे। सेम यही होता है पॉलिटी के साथ साथ ज्योग्राफी में भी। ज्योग्राफी एक ऐसा मेजर सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि कभी भी किसी भी एग्जाम में उसके एकदम से 20 से 25 क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको पता नहीं लगेगा कि ऐसा कैसे हो गया। तो ज्योग्राफी पर आपको ध्यान देना ही देना है। इसमें भी स्टैटिक चीजें हैं, इंडियन ज्योग्राफी में उतनी ज्यादा चीजें हैं नहीं, स्पेशली जो बिहार की ज्योग्राफी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो उसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभल रहा है बिहार का, तो ये सब आप पढ़ेंगे। तो वो जो ज्योग्राफी की नॉलेज आपने बिहार में स्पेशल से गेन की है ना, वो आपको ओवरऑल भी हेल्प करेगी। तो इंडियन ज्योग्राफी का तो पोर्शन वहीं से कई बार कवर हो जाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको कुछ कुछ चीजें देखनी रहती है, जैसे कंट्री कैपिटल वगैरह है, आइलैंड्स वगैरह है, कहीं पर अगर कोई जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह है तो वहाँ पर जो रिवर्स वगैरह है, झीलें वगैरह हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, यूएसए में, कनाडा में, अफ्रीका में, या फिर जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज कुछ है उनकी कैपिटल वगैरह है, वहाँ पर जो ग्रासलैंड्स वगैरह है, ये सब चीजें पूछी जाती है। ये सब स्टैटिक है, इनको अगर 1 2 बार 3 बार अच्छे से घटना चक्र से भी पढ़ रखा है ना तो वो बहुत हेल्प करता है। एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूं, करंट अफेयर्स जब भी पढ़ना तो करंट अफेयर्स में ध्यान रखना कि 1 2 बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 3 से 4 बार उसको रिवाइज करना है। तो सारा खेल ये जो जितनी भी चीजें मैं आपको इसके बाद जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि इकोनॉमी वगैरह है, बेसिक चीजें आती हैं, तो वो जब आप पीवाईक्यू करोगे ना उसी कहीं ना कहीं वो चीजें रिपीट होती हैं, वही इनडायरेक्टली थीम में पूछी जाती है। तो बिहार के जो पीवाईक्यू है पिछले आप कह सकते हो 7 से 8 साल कि ये मतलब आपको एकदम रटे होने चाहिए, मतलब उनके जो क्वेश्चन है उनके आंसर और जो मेन उसमें जो थीम है या टॉपिक्स है जो रिपीट हुए वो आपको तैयार होने चाहिए। बेसिकली आपको मटेरियल को चेंज नहीं करना है, आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वेटेज ज्यादा है, मैंने वो आपको बताई दिया है, और आपको बस ये देखना है कि जो पीवाईक्यू है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, ये सब्जेक्ट वाइज चीजें हैं, इनको मुझे वन बाई वन तैयार करते जाना है। अब ये एक हो गया रिवीजन का एस्पेक्ट, पढ़ाई का एस्पेक्ट कि आप, क्योंकि देखो 2 महीने बाकी है तो आप शुरू से तो पढ़ नहीं रहे हो, ऑब्वियसली अब 2 महीने बाकी है तो आप चीजों को रिवाइज कर रहे हो, तो जो भी चीजें आप पढ़ोगे वो इस माइंडसेट के साथ पढ़ोगे कि मैं चीजों को रिवाइज कर रहा हूं या कर रही हूं और मुझे अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करना है, मुझे वो चीज पढ़नी है जो एग्जाम में आती है या आ सकती है, उसके आसपास का पढ़ना है, रादर देन कि मैं एवरीथिंग अंडर द सन वाली जो चीज होती है कि जो मिल गया पढ़ लिया, जो मटेरियल मिला उसको पढ़ने की तरफ चले गए कि इसको 4 दिन में खत्म कर लेंगे, इसको 6 दिन में कर लेंगे, नहीं, 5 दिन में एक सब्जेक्ट या एक चीज खत्म करो, उसी को 4 बार रिवाइज करो, उसी को 3 बार रिवाइज करो। ये हो गया पढ़ाई वाला एस्पेक्ट। अब पढ़ाई के साथ में आपको जो प्रैक्टिस है वो करनी होती है। बिना प्रैक्टिस के 2 महीने बाद आपका अगर बिहार का एग्जाम है, भले ही 2000 के आसपास पोस्ट हो चाहे 4000 पोस्ट होती है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। प्रीलिम्स इतना डाइसी है, इसमें हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहां पर आपको लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड क्वेश्चंस है, उसमें 2-4-5 मिनट आपकी जो बेसिक फॉर्मेलिटी है, रोल नंबर वगैरह फिल करना, ओएमआर में बेसिक डिटेल्स डालना, साइन इन करवाना, उसमें जाती है 2-5 मिनट 10 मिनट आप पेपर को स्कैन भी करते हो, पढ़ते भी हो कि किस टाइप से चीजें आई हुई है, कहां पर इजी क्वेश्चन है, किस सब्जेक्ट से किस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वहां पर अगर आपने प्रैक्टिस घर से नहीं की है, 10-15-20 टेस्ट आपने नहीं लगाए, फुल लेंथ टेस्ट अगर आपने नहीं लगाए तो एग्जाम का जो प्रेशर है उसको आप हैंडल नहीं कर पाते हो, तो इसलिए आपको टेस्ट लगाकर जाना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स उनके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि टेस्ट हम लगाएं कैसे, हम जहां पर ऐसा बिहार में जिस एरिया में इस समय हमें, जिस डिस्ट्रिक्ट में हम इस समय हैं, वहां पर ऐसे मार्केट में टेस्ट वगैरह हमारे शहर में नहीं मिल पा रहे हैं, हमें ऑफलाइन में हार्ड कॉपी में टेस्ट चाहिए, हम कैसे मंगवाएं क्या करें, तो उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं, वो चीज आप कर सकते हो। ठीक है, भी लोग बीपीएससी के लिए रियल में सीरियस हैं, एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं कि हाँ मेरे को 2 महीने बाद ये एग्जाम निकालना है, उनको फिर टेस्ट फ्रीज प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अच्छा, जो भी लोग ऐसे हैं जिनको हार्ड कॉपी में टेस्ट फ्रीज चाहिए और उनको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, चाहे आप बिहार के बॉर्डरिंग जिलों में हो, यूपी में आप कहीं से भी हो, या फिर आप बिहार में हो, लेकिन आपको तैयारी करनी है, अच्छे से ढंग से टेस्ट पेपर लगाने हैं, हार्ड कॉपी में चाहिए, तो आप यहां से मंगा सकते हो। ये जो श्री बुक शॉप है यहां से आप मंगा सकते हो, नंबर इनका है 9266825251। ठीक है, अब इसमें ये आपको स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा, चमक रहा होगा, तो वहां से भी आप ये देख सकते हो, बाकी अपना बात कर लेना। ठीक है, अब इसमें DIS के आपको 1 से 10 तक टेस्ट मिल जाते हैं। DIS आपको पता है यूपी के जो एग्जाम में भी बनाता है, यूपी BCS RO और बाकी बीपीएससी के भी आपको टेस्ट DIS के अच्छे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट रहता है इनका, तो 1 से 10 तक के टेस्ट आपको मिल जाएंगे DIS के। उसके अलावा अगर आप संस्कृति IAS की बात करोगे, यहाँ पर भी 1 से 10 के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। दृष्टि IAS की बात आती है 1 से 15 तक के टेस्ट है। अच्छा, इसमें क्या है कि आपके ये जो टेस्ट है 1 से 10, 1 से 15, इनमें आपको सेक्शनल भी देखने को मिल जाते हैं, फुल लेंथ भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट पर अपनी कमांड करनी है, जैसे आपको मान लो इतिहास पर अपनी कमांड करनी है, तो आपने इतिहास के लगा लिए, पॉलिटिकल लगा लिए, आपने ज्योग्राफी लगा लिए, अर्थव्यवस्था के लगा लिए, तो इस तरह से हर सब्जेक्ट का एक सेक्शनल टेस्ट आपको देखने को मिल जाता है और उसके बाद फिर आपके फुल लेंथ शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से 1 से 10, 1 से 10, 1 से 15 दृष्टि IAS के आपको देखने को मिलते हैं। और एडुटीरिया आपको पता है कि बिहार के एग्जाम वगैरह के लिए एडुटीरिया की करंट अफेयर्स मैगजीन भी आती है, इसका स्पेशल बिहार स्पेशल भी आता है, इनके टेस्ट भी आते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज इनकी एडुटीरिया की बढ़िया होती है, तो इसके भी 1 से 16 तक टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो
खान सर है, उनके टेस्ट पेपर्स वगैरह काफी पॉपुलर है, काफी चलते हैं, कंटेंट भी इनका अच्छा रहता है, तो उसके भी 1 से 22 तक के टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। इनका भी सेम सीन है, यहाँ पर भी आपको जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया या ज्योग्राफी हो गया, इनके टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो स्टार्टिंग के सेक्शनल होते हैं, देन फुल लेंथ होते हैं। तो आपको अगर अपने किसी एक सब्जेक्ट वाइज से कमांड करनी है तो वो बहुत ईजी हो जाता है कि आपने 4-5 सेक्शनल लगाए, देन उसके बाद में फिर आपने फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है, नंबर सेम है 9266825251। इसके बाद में आप बात करते हो अगर तो परफेक्शन आईएएस की, परफेक्शन आईएएस भी अगर आप थोड़ा बहुत अगर आपने बिहार के एग्जाम की पहले तैयारी की और आप थोड़ा सा सिंसियर हो तो आपको पता होगा परफेक्शन आईएएस के भी टेस्ट वगैरह अच्छे होते हैं, काफी इनका अच्छा कंटेंट रहता है। इनके भी 1 से 29 तक के टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, आप ऑर्डर करोगे तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप बिहार में कहां पर हो या यूपी में कहां पर हो, तो उसके हिसाब से आपका 1-2 दिन ऊपर नीचे टाइम हो सकता है आपको टेस्ट वगैरह मिलने में, लेकिन आपको टेस्ट ऑन टाइम अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप क्वालिटी की बात करो तो ठीक रहता है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको पढ़ने में ना कोई दिक्कत हो, और ऐसा भी नहीं होता है कि बिल्कुल स्पेस ना हो, एक ही पेज में छप दिया हो। तो उससे क्या होता है कि आपको जैसे कुछ नोट्स बनाते हैं जो आपने यहीं पर नोट कर लिया, जैसे कोई इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह आपको लगा यार कि अलग से इसका बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो ये जो स्पेस है यहाँ पर आपने बना लिया। और जितने भी टेस्ट है ये सब ये एक्सप्लेन्ड है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखना है, क्योंकि जो बेस है वो आपका एक्सप्लेनेशन से ही बनता है जब आप उसको ढंग से पढ़ते हो। जैसे मान लो कि ये है, अब इसमें आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, अब 3-4 स्टेटमेंट के थ्रू जब आप उस चीज को पढ़ते हो, किसी भी क्वेश्चन को टैकल करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका पूरा वो टॉपिक तैयार हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो तो जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो मेन पोस्टिंग हुआ करती थी या जो अधिकारी वगैरह हुआ करते थे उनके नाम है। अब यहाँ पर इन्होंने सिर्फ आपको जो क्वेश्चन में पूछा है उसका नाम नहीं दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब आपने ये सारे पढ़ लिया, अगर इसमें जो मेन है, मान लो 12 दिए, 12 में से आपने 4-5 पढ़ लिए, तो वो जो मेन होगा वही एग्जाम में पूछा जाएगा, या कम से कम वो आपको आंसर निकालने में, एलिमिनेट करने में क्वेश्चन को हेल्प करेगा। तो उससे क्या कि आपको पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है। तो ये एक चीज रहती है, टेस्ट हमेशा वैसे लगानी चाहिए जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिले। ये प्रोफेशन का मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरीके से अगर आप जैसे खान सर वाला देखोगे, खान ग्लोबल स्टडीज का, तो इसमें भी आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह पूरा देखने को मिलता है। तो जैसे पॉलिटी वगैरह है तो उसके आर्टिकल्स वगैरह है, तो सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, 4 आर्टिकल है, तो इससे आपको हेल्प मिल जाती है कि पूरा आपका पॉलिटी का टॉपिक जो है वो तैयार हो जाता है। इसी तरीके से आप DIS की बात करोगे तो DIS में भी जो भी इनके मेन सॉल्यूशन वगैरह है उसमें आपको देखने को मिल जाता है कि उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है चीज़ों को, तो उससे कहीं ना कहीं वो पूरा टॉपिक आपका तैयार होता है और आपको एक कमांड रहती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने अगर ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है पॉलिटी का, हिस्ट्री का अगर मैंने लगाया हुआ है तो कम से कम इतने टॉपिक मेरे गलत नहीं होंगे। और टेस्ट सीरीज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिर्फ पढ़ने से बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे सिर्फ ना तो उससे सिर्फ आप एक एस्पेक्ट को डील कर रहे हो प्रिपरेशन के, सिर्फ आप रीड कर रहे हो। लेकिन जब आप क्वेश्चन को गलत करते हो, आपने टेस्ट पेपर दिया, आपने क्वेश्चन को गलत किया, तो फिर जो आप आंसर निकालने के लिए अपना दिमाग भिड़ाते हो ना, जो आप दिमाग यहाँ पर लगा रहे हो, उससे फिर क्वेश्चन की जो गलती है वो आपके दिमाग में रह जाती है, तो वो फिर आपके एग्जाम में हिट कर जाती है कि यार ये क्वेश्चन मैंने आया था, ये गलत किया था, कहीं तो मैंने पढ़ा है, एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं भी याद होगा ना, तो आप वहां पर आपको ये लगेगा यार इसमें कुछ तो डाउट था, कुछ तो इसमें चीज थी, और फिर आप सही आंसर तक निकाल आते हो। तो ये चीज होती है टेस्ट लगाने का फायदा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन कौन से मंगाने हैं, क्या करना है, जो आपको सूट करे मंगा सकते हो, अवेलेबिलिटी पूरी है। और एक चीज ध्यान रखना कि जब ये टेस्ट पेपर लगाओगे तो इसी से आपको अपनी एक्यूरेसी पता लगेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो आपको नेट में क्वेश्चन सही करने होते हैं बिहार के एग्जाम को प्री को क्लियर करने के लिए, और इस बार चूंकि 7 BPSC में 2000 के आसपास पोस्ट है तो बहुत अच्छा मौका है। तो अगर आप टेस्ट लगाओगे तो आपको अपने क्वेश्चन पता लगेंगे कितने अटेम्प्ट करने हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको कम से कम छोड़ने पड़ते हैं कि इतना मतलब वो क्वेश्चन आपको आते नहीं होंगे, उसमें आपको डाउट होगा, आप इसलिए उसमें ब्लाइंड गेस करने की तरफ जा रहे होगे, तो ब्लाइंड गेस आपको करना नहीं है। इसलिए जब आप टेस्ट लगाओगे ना तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जितने तक प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है मेरे इतने क्वेश्चन, मान लो आपने 130 अटेम्प्ट किए और आपके 15 गलत हो रहे हैं, 20 गलत हो रहे हैं, तो ये जो आपको है ना, ये आपको सिर्फ पढ़ने से पता नहीं लगेगा, ये आपको टेस्ट से ही पता लगता है। और फुल लेंथ टेस्ट तो ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। फुल लेंथ से क्या होता है, आप रियल एग्जाम जो आपका होगा उसमें आपको मान लो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो 150 क्वेश्चन जब आप फुल लेंथ टेस्ट देते हो ना तो आप इन कंडीशंस को सिमुलेट करते हो, और ये आपको ऑफलाइन में ही देना चाहिए। भाई एग्जाम आपका ऑफलाइन हो रहा है, बहुत से लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस आप ऑप्शन के तौर पर कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे आपने ये टेस्ट पेपर है इसको दिया, घर में बैठ के प्रॉपर OMR फिल किया आपने 2 घंटे, या आपने सेंटर में जाकर दिया, उससे क्या है कि आप एक्चुअल में रियल जो एग्जाम में प्रेशर झेलने वाले हो उसको आप डील करना सीखते हो। जो आप टेस्ट पेपर लगाते हो ना तो इससे आप जो नए नए क्वेश्चन है उनको भी डील करना सीखते हो। जैसे कुछ चीजें आपने पढ़ तो रखी है लेकिन उनसे आप नॉलेज को प्रोड्यूस करना एग्जाम में नहीं जानते हो, आप उससे आंसर नहीं निकाल पा रहे हो। लेकिन जब आप टेस्ट पेपर लगाते हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो या फिर फुल लेंथ टेस्ट हो, तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन का आंसर निकालना सीखते हो, और यही मेन आपका गेम है। तो ये जो एप्टीट्यूड है ना, ये आपका टेस्ट पेपर से ही डेवलप होता है। तो ये चाहे आप DIS के लगा लो, चाहे आप ये जो खान ग्लोबल स्टडीज वाले हैं, चाहे आप इनका लगाओ, चाहे आप परफेक्शन आईएएस का लगाओ, किसी का भी लगाओ, मेन चीज ये है कि आपको लगाने हैं, और कम से कम 2 का तो लगाना ही लगाना। क्योंकि उससे क्या होगा ना कि देखो कोई टेस्ट होता है वो बहुत ईजी होता है, कोई होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो कोई होता है वो मॉडरेट होता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे आपने एक का लगाया, मान लो आपने परफेक्शन का लगाया, इनका मॉडरेट था, आपने मान लो उसके बाद का लगाया वो थोड़ा सा उनका टफ था, या आपने मान लो खान ग्लोबल स्टडीज लगाया थोड़ा इजी था। तो जब आप 2-3 लगाते हो तो उससे क्या है कि आप रियल एग्जाम में जो चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं बैलेंस कर ले जाते हो। अब आपने बहुत टफ लगाया, सिर्फ वही लगाया, पेपर उसके हिसाब से थोड़ा इजी आता है, आपके नंबर कम बन रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं आपने बहुत इजी लगा रखा है, पेपर उसके साथ थोड़ा टफ आता है, तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम का जो नेचर है उसको समझ नहीं पाते हो। और जब आप 2 या 3 का लगा करके जाते हो, 10-10 टेस्ट भी जैसे आपने दोनों के लगा रखे हैं, 15-15 भी लगा रखे हैं, तो उससे क्या आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो गई होती है, आप क्वेश्चन के लेवल को, एग्जाम के पैटर्न को समझ चुके होते हो। बाकी की चीजें मैंने आपको समझाई दी है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये देख लेना, श्री बुक शॉप है 9268255251। थैंक यू सो मच यार, वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच यार।